नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी की ओर से चपरासी भर्ती को लेकर एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। उसका मैं आपको सेट बी का पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप के। और वीडियो अगर बेहतर लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ व ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात किया जाए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी ऑप्शन था लाल कृष्ण आडवाणी। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो आंसर नंबर सी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहा गया है। और ये सब आपने दोस्तों कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा। ये आपका 8वीं क्लास के तक ही आपको सीमित है। ये जो क्वेश्चन वगैरह आया था वो बहुत ही सिंपल और सरल आया था। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जो प्रसिद्ध है? तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, गुजरात का गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिया गया था सिंह, चीता, वेल, शेर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया गया था 210, 206, 208, 212। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, क्योंकि मानव के शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? हाल ही में ये आज़ादी का महोत्सव मनाया गया था, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष ही आपका सही है, क्योंकि हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया गया था 75 वर्ष पूरा होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? ध्यान से सुनिए, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो ऑप्शन दिया गया था 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, भारत ने 2 विश्व कप जीते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी डाउट था दोस्तों कि 2 या 3 है, मगर 4 और 1 तो नहीं है, 2 या 3 ही है, मगर इसमें ज़्यादा डाउट मेरा 2 में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां चेस ओलंपियाड जो कि आयोजन कहाँ हुआ है? तो अपना 44वां जो ओलंपियाड जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो आपका चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? भारत में कमल मंदिर लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष यानी कि एक वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक लीप वर्ष में यानी कि एक वर्ष में होता है दिन। तो लीप वर्ष में ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लीप वर्ष में चेंज होता है। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है 364 दिन, 365 दिन, 367 दिन, 366 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो 366 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, बाकी इसमें आपका 365 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है पत्रकारिता, फिल्म, खेल, चिकित्सा, भारत। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का था, तो इसका जो ऑप्शन है पत्रकारिता, फिल्म, खेल, चिकित्सा। तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, फिल्म के ओर से यहाँ पर जिसको भी पुरस्कृत किया जाता है वो आपका ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन दिया गया है यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।
सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा नदी, गंगा नदी, शिप्रा नदी, ताप्ती नदी। ध्यान से सुनिए, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर डैम। जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति है, वो पहले यानी कि पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। जो कि वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है, तो वो पहले राज्यपाल थी, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था, इसको तो आप सब बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि चीन से ही शुरुआत हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन है बी, वुहान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान से सुनिए, प्रसिद्ध सिरपुर जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, महानदी। ऑप्शन इसमें दिया गया था शिवनाथ नदी, महानदी, जोग नदी, पैरी नदी। तो इसमें आपका बी नंबर सही है। भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन दिया गया था 1947, 1950, 1949, 1950, 1942। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही था क्योंकि 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ। मारो फिरंगी को किसका नारा है ये? मारो फिरंगी ये किसका नारा है, आप सब बताइए। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, मंगल पांडे, विनोबा भावे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मंगल पांडे का जो कि नारा था ये मारो फिरंगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रसिद्ध जलाशय जो कि खूटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया था बस्तर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा। यहाँ पर करबा हो गया है टाइपिंग में, कोरबा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बिलासपुर है, जो कि खूटा घाट प्रदेश बिलासपुर जिले के अंतर्गत है। निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था इसको आप मुझे कमेंट करके बताना, अब नहीं जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे इसका जो आंसर है। और पिछले वीडियो में आपको मैंने पियून भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसका किसी ने कमेंट नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आपने देखा होगा 37 रुपये जो कि प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम जो कि शक्कर का मूल्य होगा 37 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो का आपका 37 रुपये है। तो आप हिसाब लेंगे, इसको गुना भस करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इसमें 314। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। एक व्यक्ति प्रति माह अपने जो वेतन का 12% बचाता है, यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्चा कितना होगा, यह आपको निकालना है। 12% बचाता है इस वेतन से तो उसका खर्चा कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 1900 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा दोस्तों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के दो कोण 48 तथा 73 है तथा त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो कितना है? तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आप सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को मान कितना होता है। तो इनमें से एक एक ऑप्शन को आप
जोड़ेंगे इन दोनों ऑप्शन दिए गए जैसे कि 48 73, इसमें आप एक एक को जोड़ कर देखिएगा, जिसमें आपका आ जाता है उसी को आप लिखेंगे। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसमें 59 जोड़ने से ही आपका त्रिभुज के तीनों कोनों का मान आ जाता है। और आप सब तो जानते होंगे कि त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, ए तथा बी के बीच में 20 मिठाई है, उसको 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 12 है। इसमें ऑप्शन दिया गया था 8, 12, 15, 59। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 का वर्ग ऋण 5x धन 6 का x बराबर 3 पर मान होगा। तो इसमें आपका मान होगा दोस्तों वो 0 होगा, आप निकाल लेंगे। अगर किसी भी प्रकार के अगर डाउट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड या इस सवाल के डाउट को लेकर, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है मुझसे भी, तो आप इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। यानी कि आपका एक स्कूटर है, उसका जो मूल्य था 40,000, परंतु अगले वर्ष 20% की उसमें वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो ऑप्शन दिया गया था 46,000, 47,000, 48,000, 45,000। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, इसको आप निकाल लेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो सिंपल होता है, बस इसको 40,000 गुना 20/100 करके आप निकाल सकते हैं। या फिर आप 10% का ही निकाल लेंगे, फिर आपसे उससे आप जान सकेंगे कि अगले 10% का कितना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देख सकते हैं, ऋण 3 का घात वर्ग गुना ऋण 3 का वर्ग का मान होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऋण 243, ये मेरा मान है। अगर गलत हो जाता है तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है, मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी। ध्यान से सुनिएगा, मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह है 13,200, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह कितनी होगी। तो 10% की वृद्धि के साथ उसका तनख्वाह हो जाता है 13,200। तो इसमें 13,000 देख सकते हैं, इसका जो सही ऑप्शन मतलब यानी कि ऑप्शन दिए गए था 11,500, 12,500, 12,000, 11,300। तो इसका जो सही आंसर गया है दोस्तों मेरे हिसाब से 12,000 इसका होगा, क्योंकि इसमें 10% की वृद्धि होना है। तो राम के पास 4,250 यानी कि 4,250 रुपये हैं, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे। ध्यान से सुनिएगा, राम के पास 4,250 रुपये हैं, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे। तो ऑप्शन दिया गया था 3400, 3600, 3700, 3800। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, 3400 ही इसका 20% खर्च करने के बाद बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो इसका ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों 520, 560, 540, 550। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 560 है, क्योंकि एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतल को भरती है, तो उसी को 4 घंटे में 560 बोतलें भरेगी। अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा दोस्तों, या फिर मेरे से गलती हो गई है आंसर में, तो आप मुझे कमेंट कर सकेंगे कि इतने नंबर का प्रश्न ये था जो कि इसका आंसर ये है करके। थोड़ा बहुत गलती हो सकते हैं दोस्तों मेरे से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ग की एक भुजा की लंबाई देख सकते हैं 2a + b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान होगा। तो ऑप्शन दिए गए था 8a धन 2b मीटर, 6a धन 3b मीटर, 6a धन 4b मीटर, 8a धन 4b मीटर। ध्यान से सुनिए, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a
धन बी मीटर है तो उसकी परिधि का मान होगा। तो इसमें आपका परिधि को निकालना है। तो इसका जो ऑप्शन है डी सही है, 8A धन 4B मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रैक्टर 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ध्यान से सुनिए, एक ट्रैक्टर 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका ऑप्शन दिया गया था 192 किलोमीटर, 195, 196, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, 192 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर आपका, यदि 5x धन 3 बराबर 3x धन 7 तब x का मान यहाँ पर निकालना है। तो ऑप्शन दिया गया था ऋण 2, 2, 1, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि 5x धन 3 बराबर 3x धन 7 तब x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों, निकाल कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 का वर्गमूल, ये बहुत आता है, इसका मान क्या होगा? तो इसका जो मान है दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन सही है, 27 होगा, निकाल कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इसके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या है। ध्यान से सुनिए, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इसके वर्गों का अंतर है वो आपका 45 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका जो छोटी संख्या है दोस्तों वो आपका सी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर 4, 5, 6, 7, 8 तथा बी बराबर 5, 7, 9, 11 है तब ए ऋण बी बराबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन दिया गया था ऋण 1, 2, 3, 4, 8 और आपका बी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 8, सी है 4, 6, 8, डी है 4, 6, 8, 11। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी नंबर का सही है, 4, 6, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, इसका हम आपको बाद में बताएंगे। स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है। स्वर और व्यंजन का संबंधित किससे है? ये ऑप्शन दिया गया था शब्द से, पदों से, ध्वनियों से, वाक्यों से। तो इसका जो सही आंसर मैंने लाया था दोस्तों सी में, ध्वनियों से। 45 में बात करें, निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया था राजधानी, रायपुर, पानी, लेखक। तो इसमें मेरा थोड़ा बहुत डाउट था, तो ऑप्शन नंबर बी और डी, लेखक, रायपुर। तो इसका मेरा सही आंसर रायपुर या फिर लेखक में डाला था दोस्तों। इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें भी, जो कि लेखक होना चाहिए, क्योंकि संज्ञा में तो दोस्तों आप सब जानते हैं व्यक्ति का नाम भी आता है और गांव शहर का भी थोड़ा नाम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक है। ऑप्शन दिया गया था आम अच्छा खाना मुझे, तो मुझे आम खाना अच्छा लगता है में जो कि वाक्य का कर्ता है वो आपको मुझे है। डी ऑप्शन आपका सही है। स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द सुनिए। मोती, पीतल, लज्जा, पलंग। इसमें बहुत लोग ए ऑप्शन पर ध्यान दे रहे होंगे, मगर इसका जो सही आंसर है वो लज्जा है। स्त्रीवाचक संज्ञा है वो आपका लज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन था डी ऑप्शन, वहिनी ही आपका सही जाता है, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाचक वहिनी नहीं है। बाकी ये मन तो है दोस्तों, आपको पावक वगैरह ये सब आप जानते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन दिया गया था कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो इसका जो सही ऑप्शन डी में जाता है, अपादान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए। तो इसमें आपका ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें मैंने तो ए ऑप्शन में डाला है कोई, क्योंकि आप कोई किसी व्यक्ति से अगर परिचित नहीं है तो आप कोई व्यक्ति से आप कोई
परिचित नहीं है तो कोई ही आप मुझे सही लगा, क्योंकि उसका अनिश्चय यानी कि उसका किसी प्रकार का निश्चित नहीं है। तो पहला ऑप्शन लगा दोस्तों कोई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची आपका ऑप्शन दिया गया था वारिज, वारिद, अम्बुनिधि, जलधि। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका बी, वारिद है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमवाचक विशेषण चुनिए। ऑप्शन दिया गया था दो, दूसरा, दूना, दोनों। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी, दूसरा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन दिया गया था मिठाई, मिष्ठान, मिठास, मीठा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाता है मिठास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? ध्यान से सुनिए, विलोमार्थी यानी कि विलोम शब्द में एक जोड़ा है जो कि गलत लिखा है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था आगमन, प्रस्थान, जागरण, निद्रा, गत, विगत, चर, अचर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि सही है दोस्तों, गत विगत ये आपका विलोम शब्द है जो कि गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन दिया गया था अग्नि, आग, चाम, चमड़ी, तीन, तीन, तिनका, चित्रकार, चितिरा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि सही है चाम, चमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, यह लिखा हुआ है। देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया था अनपेक्षित, अनभिज्ञ, अनधिकार, अनाहुत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? ध्यान से सुनिए, इसमें आपको अव्ययी भाव समास को ही पहचानना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रतिदिन आपका सही है। इसमें ऑप्शन दिया गया था मुँहतोड़, शोकाकुल, प्रतिदिन, जलधारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन सही है। दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह है, ऑप्शन दिया गया था द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए में द्वंद्व समास ही आपका दिन रात का समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह बोली है। ये सब आप तो जानते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया गया था राजस्थानी, खड़ी बोली, हरियाणी, मगही। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी है, खड़ी बोली ही इसका जो कि सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर शब्द से बना विशेषण शब्द है वो है आपका, ऑप्शन दिया गया था समादार, निरादार, आदरणीय, और नेक्स्ट था आपका आदर सत्कार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था निराकार, जगन्नाथ, छंदोबद्ध विद्यालय। ध्यान से सुनिए, निराकार, जगन्नाथ, छंदोबद्ध विद्यालय व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, जगन्नाथ, इसका जो व्यंजन का सही उदाहरण है। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। रात भर गधे भौंकते रहे, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, सोना बहुमूल्य धातु है, रमा पुस्तक पढ़ी। इसमें आपको केवल शुद्ध वाक्य को ही पहचानना है। इसका जो सही आंसर है वो सोना बहुमूल्य धातु है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। इसका जो ऑप्शन दिया गया था डर जाना, आश्चर्यचकित होना, परेशान होना, बेहोश होना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आश्चर्यचकित होना ही आपका दांतों तले उंगली चबाना मुहावरे का अर्थ है। शुद्ध वाक्य चुनिए। आप हमारा घर आना, आप हमारे घर आना, आप हमारे घर जाओ, आप हमारे घर आइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आप हमारे घर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसको तो आप सब जानते हैं। ऑप्शन दिया गया था भरी सभा में अपमान करना, यही आपका सही आंसर है। मगर और जो अन्य जो दिया गया था उसको भी बता दूं तो ऑप्शन बी में दिया गया था भरी सभा में सम्मान करना, भरी सभा में प्रेम जताना,
और भरी सभा में दुखद प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, भरी सभा में अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता अच्छा गाती है, वाक्यांश में अच्छा शब्द है। ऑप्शन दिया है विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयाधिबोधक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी में है, क्रिया विशेषण ही इसका जो वाक्यांश का अच्छा का है, अच्छा ही आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य चुनिए। संगीता को बेटी हुई, संगीता की बेटी हुई, संगीता की बेटी हुई, संगीता का बेटी हुई। तो इसका जो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, गीता की बेटी हुई, क्योंकि इसमें भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें गीता को बेटी हुई यानी गीता को बेटी हुई, और इसमें आपको बी सही बताया गया है क्योंकि इसमें गीता की बेटी हुई। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं गीता के बेटी हुई, और आपका लास्ट में था गीता का बेटी हुई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका बी है, क्योंकि गीता की बेटी हुई ही आपका सही आंसर है। और वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, ध्यान से सुनिए, वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। वाक्य में अपने गांव किस कारक में है? ऑप्शन दिए गए संप्रदान, कर्म, करण, अधिकरण। ऑप्शन दिया गया था संप्रदान, कर्म, करण, अधिकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो अधिकरण है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न तीन में न तेरह में, कहावत जो आपने सुना भी होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था, इसका जो कि अर्थ निकालना है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो सम्मानित व्यक्ति, अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, और नेक्स्ट है आपका अति परिचित व्यक्ति, नेक्स्ट है आपका आलसी व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि सही है, अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति है, इसका जो सही आंसर है वो। नेक्स्ट है आपका सही शब्द चुनना है इसमें, वाङ्मय, वामय और वाङ्मय और वाक्यमय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही था, वाङ्मय। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की सही वर्तनी है? ध्यान से सुनिए, इसमें से आपको सही शब्द को वर्तनी को पहचानना है। संसार, संसार, संसार और संसार। तो इसको तो आप सब जानते हैं, इसका जो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि संसार ऐसी आप लिखते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें आपको भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको पहचानना है। प्रश्न को भी थोड़ा बहुत देख लीजिए करें दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है प्रश्नों को पढ़ने वगैरह में, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें क्या है आपका सुंदर है, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था शशिधर, शशधर, शशि, शशांक। इसका ऑप्शन दिया गया था शशिधर, शशधर, शशि, शशांक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शशिधर। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसका जो और क्वेश्चन आया था तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, जिससे आप उसको भी देख लेना और अपना डाउट क्लियर कर देना कि कौन कौन में आपने क्या क्या भरा, क्योंकि एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि कितना अच्छा बना है और कितना बेकार बना है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर बेहतर लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दिल से ज़रूर लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।